राम मंदिर और चंदा चोरी को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से, लेकिन उनका आरोप है कि उनको नजरबंद किया गया है। अयोध्या वो दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको नजरबंद किया है, और अभी वो एक गेस्ट हाउस में नजरबंद है। खुद ही सुन लेते हैं उनकी जुबानी कि उनका क्या आरोप है। अजय राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपका एक वीडियो देखते हैं हम, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी है और आप कहीं कमरे में बैठे हैं। क्या आप उसी कमरे में हैं, और क्या हुआ बताइए। जी नमस्कार सभी, आप सभी साथियों को। मैं हम लोगों ने कल एक दर्शन बाबा यहाँ पे भगवान राम के दर्शन के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था कि जो भगवान राम के यहाँ जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हो रही है, जिस तरीके की चीजें यहाँ चल रही हैं, तो भगवान राम से चल के प्रार्थना करेंगे कि आपके नाम पर ये पूरे देश के अंदर भाजपा के लोग आज अपनी दुकान चलाए और पूरा विस्तार किया, और भगवान के दरबार में ही चढ़ावा चोरी हो रही है। चढ़ावा चोरी, हम्म। जो माँ हम्म। हमारी दादी माँ आंचल में पैसा लेकर जाती थी, आंचल का भी पैसा इन्होंने छीन लिया। और उसमें हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सब लोग मिलकर, एक मैं मेरे साथ एक डेलीगेशन था जिसमें किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी के सांसद, राकेश राठौर जी सीतापुर के सांसद, हमारे उज्जवल रमण जी प्रयागराज के सांसद, और तनुज पुनिया जी बाराबंकी के विधायक, हमारे वीरेंद्र चौधरी पूर्व एमएलसी, हमारे दीपक सिंह जी, और हमारे पूर्व पूर्व सांसद एपी गौतम जी, हम लोगों ने डेलीगेशन बनाया था चल के भगवान से वहां दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे सद्बुद्धि के लिए। तो आज इन लोगों ने, कल शाम को आ गया था यहाँ पर अयोध्या में, रात को इन लोगों ने मुझे होटल पहुंचकर गिरफ्तार किया, वहां हाउस अरेस्ट किया। फिर वहां से जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाकर, पुलिस की गाड़ी में बैठाकर, ये आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर अयोध्या में, हम्म। वहां रात को गेस्ट हाउस में लाकर रोके। और पूरी तरीके से इन लोगों ने रात भर परेशान किया, और हम लोग दर्शन करने के लिए कोई जाना चाहते थे और जाने नहीं दिया। हम लोगों की केवल एक ही सोचे, भगवान राम से दर्शन करेंगे और चल के प्रार्थना करेंगे, और सद्बुद्धि हो कि कम से कम जो भगवान के नाम पे आप पूरे देश में विस्तार किए, वहां पर ही आप पैसा खा रहे हैं, वहीं चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये बस हम लोग की इतनी मनसा थी दर्शन करने की। अजय जी, आपने ना पूरी फहरिस्त सुनाई, इतने 8-10 नेताओं को लेके आप जा रहे थे, तो क्या कोई आप वहां पे कानून व्यवस्था में खलल डालते हैं क्या? क्योंकि सियासत तो आप अगर इतने सारे नेताओं को लेके जाएंगे तो यानी कि मंशा सियासत करने का ही है ना, राम मंदिर मुद्दे पे। नहीं नहीं नहीं, देखिए सियासत की दर्शन आप देखेंगे, मेरे कार्यक्रम जो मैंने जारी किया मौसमी जी, उसमें सीधे है कि मैं भगवान के, हम लोग दर्शन करेंगे, मैं और मेरे साथ पूरा डेलीगेशन दर्शन करेगा। कोई सियासत की बात नहीं थी। सियासत तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग को गिरफ्तार करके रोक कर रहे हैं। आपके पास तो पूरी व्यवस्था है, पूरी फोर्स लगा के ले जाके दर्शन कराइए ना, कौन मना कर? जितनी हम्म। फोर्स हमारे अभी गेस्ट हाउस से बाहर लगा रखा है, चारों तरफ पूरा बंद कर रखा है, हमारे लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों को चाय नाश्ता तक नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है, बैठाया गया। और समझ सकते हैं कि ये सियासत की नहीं थी, केवल दर्शन की भावना थी। हाँ, भगवान से जरूर प्रार्थना करते कि भगवान राम इनको सद्बुद्धि दें, और ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जो जमीन के घोटाले हैं, और भाजपा के लोग जो इसमें बड़े बड़े लोग, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन, इस कम पूरे के पूरे इस राम ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं, आप मोदी जी के साथ इन्होंने 5 साल 3 महीने उनके सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे, वो उसमें शामिल है। चंपत राय जो सबसे बड़े वहां पर महासचिव है, वो चंपत कर गए सारा चढ़ावा का माल। अनिल मिश्रा एक है, वो है उसमें शामिल है। एक वहां गोविंद गिरी हम्म। है जो कोषाध्यक्ष है, वो भी शामिल है। जी जी। तो ये भगवान से चल के हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, और मोदी जी, और क्योंकि केंद्र के द्वारा ही सब लोग नामित हैं, तो उनको निश्चित तौर से उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। क्योंकि ये आस्था का सवाल है, करोड़ों लोग की आस्था इससे जुड़ी है और बिल्कुल। संवेदनशील मसला है, तो इसमें जाहिर तौर पे अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ दाल में तो काला होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो गए थे कुछ दिन पहले, तो उनके, अब आप, तो आप लोग पूरा रेला मेला लेके गए शायद इस वजह से तो नहीं, या कुछ अरे आप लोग उनके, करने वाले थे? अरविंद केजरीवाल को तो पूरे 7 लोग, उनके 7 लोग गए थे, उनके भी, उनके साथ भी उनके अरविंद केजरीवाल थे, उनके सांसद यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी थे, संजय सिंह जी, बाकी लोगों को भी तो लेकर गए थे अरविंद केजरीवाल। उनको वीआईपी हाँ। ट्रीटमेंट देकर बाकायदे अंदर के फोटोज जारी करने पड़े। हम लोग भी दर्शन करने 4 दिन पहले आए थे, तो हमें बाहर की, हमको अब तुम्हारा मोबाइल तक ले जाने नहीं दिया गया, मुझे बाहर रोक दिया गया। और हम्म। बाहर जो फोटोज हम लोग के आप देखेंगे, बाहर के फोटोज हैं भगवान राम मंदिर के। और और अरविंद केजरीवाल जी को अंदर गर्भगृह का फोटो उनको जारी किया गया। ये ऐसा क्या है? क्यों?
अब ये तो सरकार बताए, वहां की व्यवस्था पर, जो व्यवस्था में लगे हैं राम मंदिर में, वो बता सकते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर दर्शन करा रहे हैं और हमें जो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से भाजपा किस तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस को किस तरीके से खत्म करना चाहती है, कैसे दमन करना चाहती है हमारे नेताओं को। पर लगातार ये आप लोग पर आरोप लग रहा है, क्योंकि आप लोग यूपी चुनाव आपकी नजर में है कि आप लोग पूरे इस मुद्दे को सियासी तूल दे रहे हैं, जबकि सरकार एक एसआईटी गठित हो गई है, लोग अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर हो गई है, पूरी हो गई है और अभी तफ्तीश जारी है। तो आपको तफ्तीश का इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं क्या देखिए, आपको तब लग रहा है कि ये आपकी नहीं सियासी जमीन जो है वो नहीं एक बार फिर से नहीं 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 इसमें देखिए, रोपाई करेंगे आप? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बार जो एसआईटी गठन है, उस एसआईटी गठन में भी जो आदमी चेयरमैन है उस एसआईटी का, विजय विश्वास पंत, आपको ध्यान होगा जब प्रयाग में महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, उसमें कमिश्नर ये थे प्रयागराज के। इन्होंने सुबह सुबह उठकर अनाउंस किया था कि उठो उठो सवेरा हो गया है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत, अमृत वर्षा हो रही, जल्दी से जाके सब लोग स्नान करो। उसके बाद भगदड़ हुई। तो जो व्यक्ति हम्म। खुद स्टैंप पैड में वो उसमें फंसा हुआ है, जो जांच में फंसा हुआ है, उसको एसआईटी का अधिकारी इंचार्ज बना दिया। तो कहां से न्याय करेगा? तो जो सरकार चाहेगी, उन्होंने तो 8 लोगों का नाम दिया, क्यों नहीं उसमें चंपत राय, पूरी की जो टीमें हैं इनकी यहाँ पर, अनिल मिश्रा से लेकर गोविंद गिरी से लेकर और निपेंद्र मिश्रा, उनका नाम क्यों नहीं आया? एक आदमी का नाम नहीं आया उसमें। सब कोई ड्राइवर है, गिनने वाले पैसे वाले हैं, जो कर्मचारी हैं उनका नाम दे दिया गया। ये निश्चित तौर से कल आपने देखा यहाँ के मान्य हमारे वकीलों ने भी बहिष्कार कर दिया, बार के पास हुआ बार में अयोध्या में, कि कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा, कोई इनकी मदद नहीं करेगा। इसका मतलब साबित हो गया कि ये लोग चोर हैं और चोरी करके ये लोग जो है पूरा पैसा, ये लोग पूरा का पूरा पैसा खा गए हैं, भगवान के दरबार का पैसा खा गए। तो हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम भगवान की आस्था से जुड़े हैं, हम काशीवासी हैं, कण कण में महादेव विराजमान है, बाबा विश्वनाथ के हम लोग वहां के भक्त हैं। तो भगवान राम को ये आकर केवल उनसे प्रार्थना करना है कि उनसे कि ये सद्बुद्धि दें कि ये जो चोरी कर रहे हैं, भगवान राम का पैसा खा गए। बाकी पैसा हम्म। छोड़ दिए, गौ हत्या का तो पैसा खा ही रहे हैं, सबसे ज्यादा गौ मांस बेचा जा रहा है यूपी से योगी की सरकार में। तो भगवान राम का भी नहीं छोड़ रहे, उनका भी पैसा खा रहे हैं। तो हम लोग तो पहले से दर्शन करते चले आ रहे, कोई पहली बार नहीं आए हैं, हम दूसरी बार नहीं आए हैं, बचपन से दर्शन करते चले आ रहे हैं। माता अच्छा, जी अब तो आगे जाएंगे सब क्या जाके। राय साहब, अब आगे क्या मतलब? अभी आप आगे की लोग रणनीति कहाँ आगे पे? यही है कि हम दर्शन नहीं, हम बिना दर्शन के बाकी नहीं लोग जाएंगे। कहाँ हैं आपके सारे बाकी सहयोगी? लोगों सबको अरेस्ट किया है, कुछ लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं, और बाकी लोग कुछ लोगों को अरेस्ट किया। पर हम निश्चित तौर से, हमारा जो डेलीगेशन है उस डेलीगेशन को साथ हमारी मांग है सरकार से कि अगर आप थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर राम भक्ति है तो हम सबको दर्शन कराइए, और बिना दर्शन किए मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे 2 दिन रहना पड़े, चाहे 4 दिन रहना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। अभी आप कहाँ हैं? दिखाएंगे आप कहाँ हैं? आप कह रहे बाहर सुरक्षा है बहुत ज्यादा, दिखाएंगे आप अब जरा अभी कैमरा दिखा पर? देंगे, अभी दिखा रहे हैं, दिखा दो भैया। कहाँ पे आप अभी दिखाइए। आप कह रहे पुलिस कर्मी तैनात है बाहर? जी जी, जी। ये पूरा पैक है। जी, वापस जाइए सर के पास। हाँ जी। तो यहाँ पे अजय जी, आपका ये कहना है कि आप लोग बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे? जी आपका कहना है कि बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे आप? जी, बिल्कुल बिना दर्शन के नहीं जाएंगे, हम दर्शन करने आए हैं, हम भगवान राम को जाकर माथा टेक कर उनके दर्शन करके तभी जाएंगे। ये एकदम हमारी प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है, बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊँ, चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, या हमें कुछ भी करेंगे, या 10 दिन रोकेंगे, या हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हम जाएंगे, दर्शन बिना किए नहीं जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अजय जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष तमाम नेताओं जय के जय साथ सिया राम। मंदिर के दर्शन, जय सिया राम, मंदिर के दर्शन किए करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त उनको रोका गया। और अब उनके साथ साथ तमाम नेता जो हैं वो एक तरीके से नजरबंद किए गए हैं। पर उनकी ये मांग है कि बिना दर्शन किए वो अयोध्या की नगरी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये थी खास बातचीत अजय राय से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।